हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक। तो रीजनिंग हर एग्ज़ाम में आती है, उसके लिए चैप्टर पढ़ने वाले हैं और मैं आज आपको वन चैप्टर कराने वाला हूँ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो और हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2 या 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। एसएससी में, रेलवे में, हर जगह रीजनिंग का टॉपिक है जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमारा चैप्टर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। हिंदी वालों के लिए है दिशा तथा दूरी। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है और करीबन इसमें हम 9 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, 9 टाइप्स के। और 1 से लेके जो 5 टाइप होगा इनमें आपका एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम 9 टाइप कौन से पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज हर किसी को नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज में हम क्या पढ़ेंगे, आप सभी जानते हो कंपास। आप सभी जानते हो कि अगर डायरेक्शन अगर पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन अगर हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्शन पता कैसे करेंगे, क्योंकि जब सूरज उगता है तो आपको पता है कि ईस्ट से उगता है, और जब वेस्ट में क्या होता है, ढल जाता है, आप सबको पता है। बट हम देखकर पता लगा लेते हैं, बट हम ऑन पेपर कैसे बताएंगे। अगर आप एग्जाम में बैठे और आपको क्वेश्चन आता, आप कैसे इसको हैंडल करोगे, है ना। तो एग्जाम में हमें पता करना है कि एग्जाम में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में हम पता कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता करना है। तो सब आपको पता, मैप, आप सबने मैप देखा है, आपने देखा है इंडिया के मैप में जो नॉर्थ में कौन है, जम्मू कश्मीर, साउथ में कौन है, तमिलनाडु, ईस्ट में है असम, और वेस्ट में कौन है, राजस्थान। आप सबको पता है। तो ऑन पेपर हम कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना जो पेपर है A4 साइज का, उसमें एक लाइन खींचनी है ऐसे। आपको दिख रहा है ऊपर जो टॉप पर है वो होता है हमारा नॉर्थ। क्या होता है, नॉर्थ। नीचे वाला होता है हमारा साउथ, सबको पता है। साउथ थोड़ा सही से लिख देते हैं, है ना, साउथ। और जो हमारा इधर होता है वो कौन होता है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट होता है। और जो हमारा इधर वाला होता है वो हमारा वेस्ट होता है ना, ऑन पेपर। अगर आपको पता करना तो आपको याद रखना है कि जो टॉप पर होता है वो नॉर्थ होता है, जो नीचे होता है वो साउथ होता है। ठीक है गाइस, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना है आपको। अब इसमें आपको पता चल गया कि डायरेक्शन यही है ना। बट इसके अंदर सब डायरेक्शंस भी होती हैं। कौन सी सब डायरेक्शन जो अंदर होती हैं आपको भी पता है। तो नॉर्थ है और ईस्ट है, इसके बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसको हम ईस्ट नॉर्थ भी कहते हैं। आप लोग ये नहीं सोचना कि ईस्ट नॉर्थ अलग है, यही होता है ईस्ट नॉर्थ भी। ऐसे यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, ऐसे यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है। अरे हिंदी में नॉर्थ को कहते हैं उत्तर, साउथ को कहते हैं दक्षिण, और ईस्ट को कहते हैं उत्तर, उत्तर नहीं, पूर्व, है ना, जिस यहाँ से सूरज उगता है, पूर्व, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम। ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसमें इतना आपको समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे पता करनी है। अगर ऑन पेपर देखेंगे तो हमें देखना टॉप पर कौन होगा, हमारा नॉर्थ, और जो बॉटम होगा वो कौन होगा, साउथ, और राइट हैंड साइड वाला होगा ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वेस्ट। ठीक है। अब इसके आगे कहानी देखते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हमें पता कैसे करना है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को पता है कि लेफ्ट राइट का बहुत बड़ा मेन रोल है, लेफ्ट राइट, है ना। अच्छा, तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है।
अच्छा नॉर्थ का नॉर्थ है, अगर हमें राइट मोड़ना है तो हम इधर मोड़ते हैं, है ना। जो मेरा ये वाला हाथ है राइट होता है और मेरा लेफ्ट वाला दे लेफ्ट होता है ना। और लेफ्ट को कहते हैं दायां, बायां सॉरी, इसको कहते हैं बायां, है ना, बायां। और राइट को कहते हैं दायां। अच्छा इसको मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या होते हैं भूल जाते हैं कि दायां क्या है बायां क्या है हिंदी में। तो आपको पता है ये दिख रहा है दायां, डी मतलब दायां, दायां मतलब राइट। अच्छा आपको दिख रहा है बी, बी मतलब बायां, तो बायां मतलब लेफ्ट, आपको याद हो जाएगा, है ना। अब कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा तो हमें क्या करना है, ये क्या हो रहा है, हाँ नॉर्थ है। अब हमें क्या करना है, राइट मुड़ना, राइट मतलब दायां, तो दायां मुड़ेंगे तो हम इधर मुड़ेंगे, और लेफ्ट मुड़ना है तो इधर मुड़ेंगे, है ना। अच्छा हमें ईस्ट है, तो ईस्ट का अगर हमें राइट मुड़ना है हम नीचे मुड़ेंगे, और लेफ्ट के लिए ऊपर मुड़ेंगे। ऐसे साउथ के लिए क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट के लिए इधर, राइट के लिए इधर, है ना। अच्छा वेस्ट के लिए क्या होगा, लेफ्ट इधर राइट इधर। कोई दिक्कत गाइस, देखो मैं लिख भी देता हूँ, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट, ठीक है ना। बट ऐसे तो आप लोग कर लोगे पेपर में, बट जब थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन कैसे आएगा, टफ क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो मैं आपसे अभी पूछूंगा आप मुझे बताएंगे, है ना। ये मैंने बनाई डायरेक्शन, है ना, ये है मेरी सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट है ना, ये सही क्यों नहीं बन रहा है, देखो, है ना, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है। अच्छा मैं जब आपसे पूछूं कि नॉर्थ ईस्ट का राइट बताओ, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे। आपने अभी मुझे बताया कि नॉर्थ का जो है राइट आप इधर मुड़ते हो, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या आप इधर मुड़ोगे, बताओ गाइस, भाई मेरे बताओ, मैं साइड हो जाता हूं, बताओ मुझे, क्या नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या इधर ही होगा नीचे की तरफ, तो ये गलत है ना, ये क्या है गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ ईस्ट का आप मुझे राइट बताओ, तो पता कुछ लोग क्या करते हैं ये कर देते हैं, बट ये आंसर क्या है रॉन्ग है, इसलिए उनका क्या होता है गलत हो जाता है क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा सही अप्रोच क्या किससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको राइट लेफ्ट का फिर से बताता हूं, राइट राइट लेफ्ट, है ना। तो राइट लेफ्ट मैंने आपको बताया, राइट मतलब दाया और लेफ्ट माने बाया, है ना गाइस, कोई दिक्कत। अच्छा आपको पता है सब सर्कल में घूमते हैं, तो आपको पता है जो घड़ी होती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। और जो घड़ी के अपोजिट होता है, वो घड़ी के अपोजिट चलती है, वो क्या होती है, एंटी क्लॉक वाइज, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, घड़ी की उल्टी दिशा में और घड़ी की दिशा में। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, घड़ी की दिशा में, है ना, और ये घड़ी की उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, है ना गाइस, ये आपको समझ में आया। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की अपोजिट दिशा में। अब ये चीज यहां कैसे लगेगी, तो आप पहले इसको नोट करो, तो मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये चीज यहां कैसे अप्लाई होगी। अब सब क्वेश्चन अभी बहुत जल्दी होंगे। तो लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां, देखो इससे, है ना, राइट मतलब दायां। अच्छा मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज में क्या होता है,
घड़ी घड़ी की दिशा में, तो राइट मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में चल रहा है आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेफ्ट क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है गाइस, तो आपको इससे समझ में आई, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। देखो अभी मैंने आपको समझाया था, आपने मुझे बताया था कि नॉर्थ है ना, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अच्छा, नॉर्थ का अगर हम राइट मुड़ेंगे, मैंने आपसे पूछा राइट क्या है, राइट क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में यानी इधर, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट। अच्छा, घड़ी की दिशा यही है, बताओ यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, है ना, ये राइट हो जाएगा। अच्छा, घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी, ये वाली है, यही है ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, ये आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैं छोटा सा लिख देता हूं यहां पर नीचे, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, है ना। अच्छा, मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट। अच्छा, मैंने ये पूछा था अभी नॉर्थ ईस्ट, तो इसका आपको बताना है राइट, कि इसका राइट कहाँ होगा, है ना, तो इसका राइट कहाँ होगा। अच्छा, मैं पहले सब डायरेक्शन बना लेता हूँ, है ना। नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, अच्छा नॉर्थ का राइट तो ये था ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, अरे नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट साउथ और साउथ का लेफ्ट ईस्ट, सही है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का भी करेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट का यहाँ है, तो यहाँ से यहीं आएगा ना, ये एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी दिशा आ गई हमारी, साउथ ईस्ट। एक बार मैं अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट मैंने बोला 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर आ गए, ये तो मिटल गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, यहाँ आ गए साउथ ईस्ट में। बट बनाएंगे कैसे, तो ये चल रहा है नॉर्थ ईस्ट की दिशा में, है ना, तो साउथ ईस्ट में कैसे जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे हम ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी, समझ में आया। अच्छा, ये हमारा कौन सा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। मैंने पूछा आपसे कि साउथ आपको 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है, क्या मुड़ना है, 90 डिग्री लेफ्ट, तो 90 डिग्री लेफ्ट कैसे मुड़ोगे, साउथ वेस्ट है, पीछे आओगे तो साउथ ईस्ट, तो आपको ऐसे मुड़ना है तो ऐसे मुड़ जाओगे, ठीक है, ना कि ऐसे मुड़ना है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है गाइस, इसको नोट करो। आप समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसके आगे पढ़ते हैं, पहले आप क्वेश्चन देता हूं कुछ, मैं यहाँ पर साइड में बना देता हूं फिगर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये वाला 45 होते हैं, सेम यही मेथड चलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट होगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और नहीं बताई है, ये जो है ये वाला, ये नॉर्थ ईस्ट है ना। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये नॉर्थ ईस्ट होती है, सभी को पता है, नॉर्थ ईस्ट होती है, सबको पता है। अच्छा, इधर वाली लाइन को क्या बोलेंगे फिर, इधर वाली लाइन को क्या बोलेंगे, तो इसको भी यही बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ही, ठीक है, इसको भी नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है।
अगर आप नॉर्थ और ईस्ट के अंदर हो तो आप नॉर्थ ईस्ट ही बोला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए। तो मैंने आपके लिए लिखा नॉर्थ, नॉर्थ का आपको लेफ्ट बताना है, ईस्ट का आपको राइट बताना है, और वेस्ट का आपको लेफ्ट बताना है, ईस्ट वेस्ट साउथ का आपको राइट बताना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ साउथ का आपको, हाँ, नॉर्थ साउथ का आपको लेफ्ट बताना है, ईस्ट वेस्ट का, ईस्ट वेस्ट तो साउथ ईस्ट का आपको लेफ्ट बताना है, राइट पूछते हैं, है ना। अब क्या बचा है हमारे पास, ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का आपको राइट बताना है, ठीक है। तो ये सब आप सॉल्व करिए खुद से, कर लिए होंगे सबने सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो देखो मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ छोटा सा, इतनी बड़े की नीड नहीं है हमको। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अच्छा, नॉर्थ का लेफ्ट मैंने क्या बताया था, लेफ्ट क्या होता है 90 डिग्री AC मतलब एंटी क्लॉकवाइज, AC मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और राइट क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या पूछा है लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या करोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पीछे आ जाओ, वेस्ट हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा वेस्ट। अच्छा, ईस्ट का राइट, ये ईस्ट है हमारा, ईस्ट का राइट, ये मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूं, मैंने क्या बताया राइट का होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का राइट साउथ हो जाएगा। सबने सही कर दिया होगा क्या बच्चों, सबने सही किया होगा। अच्छा, वेस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वेस्ट का लेफ्ट पीछे आओगे तो कितना आंसर आएगा साउथ, है ना। अच्छा, साउथ का राइट, राइट क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ का राइट आओ, साउथ का राइट क्या हो जाएगा वेस्ट, साउथ का राइट वेस्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आए नॉर्थ साउथ पर, पहले इनको सही से मिटा लेते हैं, क्वेश्चन सही लिखते हैं पहले, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अच्छा, मैंने क्वेश्चन सही नहीं पूछा है आपसे, इसमें आप वेस्ट कर लो, नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, इसमें साउथ है ना, और ये क्या पूछा था मैंने आपसे, चलो इसको लिख देते हैं अभी। नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ वेस्ट यही है, और ये कौन है साउथ वेस्ट, ये कौन है साउथ ईस्ट, ये कौन है नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ पीछे, क्या मिलेगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे पूछा है साउथ ईस्ट का, साउथ ईस्ट का आपको राइट बताना है, क्या बताना है राइट, साउथ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा 90 डिग्री घूम जाओ, राइट मतलब आगे आना घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा साउथ वेस्ट। अरे साउथ वेस्ट का राइट घूमना है, तो ये साउथ वेस्ट की दिशा है, साउथ वेस्ट में हो आप, आपको घूमना है कितना राइट, राइट क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्या हो जाएगा आंसर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सब आप नोट करो, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है गाइस, आप सब इनको नोट करो, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चंस करेंगे, अब क्वेश्चंस की बात जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। टाइप शुरू करने से पहले मैंने आपको पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ सबने लिख लिया, चलिए चलते हैं आगे। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करिएगा,
ठीक है। तो टाइप 1 मैंने आपको बता दिया 9 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम पहला टाइप करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, या क्या पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन he is currently running। हिंदी में मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि हिंदी में मैं पहले वाले का मीनिंग लिखूंगा, कौन सी दिशा में मूव करके खड़ा है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलूंगा मैं, कौन सी, सही से नहीं लिखा शायद कौन सी मैंने यहां भी, कौन सी, इसको यहां पे देखो, तो कौन सी दिशा में लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के सवाल आते हैं, सवाल एक ही है, बस लैंग्वेज का फर्क है। पहला पूछा है कि किस दिशा में मुंह करके बैठा है या किस दिशा में करंटली अभी चल रहा है। तो आपने ये लिख लिया होगा टाइप 1। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपके लिए। तो टाइप 1, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, स्टॉप कर दो, मैं क्वेश्चन लिख दूं।